हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। यानी कि जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं या इसे शॉर्ट में डीएम भी बोला जाता है। डायबिटीज़ के बारे में हम देखेंगे कि ये इसके होने के कारण क्या होते हैं और डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है उसे अपने डाइट प्लान में कौन सी चीज़ों को ऐड करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो डायबिटीज़ होती है जब हमारे बॉडी में हाई ब्लड ग्लूकोज हो जाता है, यानी कि एक नॉर्मल रेंज से जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को डायबिटीज़ बोला जाता है। देन हम यह देख लेते हैं कि जैसे कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो हमारा पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज एक तरीके की ग्लैंड होती है और इससे कई सारे हार्मोन निकलते हैं। या जैसे कि जो मेन हार्मोन है वो है ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी में यानी कि हमारे लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में चेंज होता है, यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और जो इंसुलिन होता है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ देता है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाता है। ऐसे ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करने से ही ग्लाइकोजन और इंसुलिन अपना काम करते हैं। जैसे कि जो पेनक्रियाज होता है उससे जब इंसुलिन निकलता है तो वह इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है। हमारी जो टिश्यू सेल्स होती हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उसमें जो एनर्जी चाहिए है वो उस ग्लूकोज के अपटेक को ये बढ़ा देता है। इससे भी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। और जब यह इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में इससे नहीं निकल पाता है पेनक्रियाज से तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन में डायबिटीज़ हो जाती है। टाइप ऑफ डायबिटीज़ की बात करें तो यह मेनली दो तरीके की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। जैसे कि जब हमारी बॉडी पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती है तो उस कंडीशन को टाइप 1 डायबिटीज़ में कंसीडर करते हैं। और जब हमारी बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती है, इंसुलिन का प्रॉपर कंजप्शन जब नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन को टाइप 2 डायबिटीज़ बोला जाता है। अब हम यह देख लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। यानी कि जब हमारी ब्लड में इंसुलिन का लेवल नॉर्मल होता है, जैसे कि जिसकी वैल्यू 2.5 से 25 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है तो यह एक नॉर्मल वैल्यू होती है। और जब 2.5 से यह वैल्यू कम हो जाती है तो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कंसीडर करते हैं। और जब यह इंसुलिन की वैल्यू 25 इंटरनेशनल पर यूनिट पर ml से हो जाती है तब इसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कंसीडर करते हैं। इस तरीके से व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज़ है या टाइप 1 डायबिटीज़ है, इससे हम उसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। देन हम बात कर लेते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल की। हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल में कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है और जो डायबिटिक कंडीशन होती है उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, इन दोनों चीज़ों को हम इस चार्ट में देखने वाले हैं। जैसे कि जब एक नॉर्मल पर्सन जब होता है तो उसकी फास्टिंग का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, यानी कि खाना खाने से पहले वो 80 to 100 mg/dl होता है और खाना खाने के बाद वो 170 to 20 तक देखने को मिल जाता है। और जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है तो फास्टिंग यानी कि खाना खाने से पहले उसका जब ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराया जाता है तो उसमें 126+ mg/dl ग्लूकोज लेवल देखने को मिल जाता है। और आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद की बात करें तो 220 to 300 mg/dl ब्लड ग्लूकोज लेवल उसके ब्लड में देखने को मिल जाता है जब किसी भी व्यक्ति को डायबिटिक कंडीशन होती है तब। देन हम बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है उसमें कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है तो उस व्यक्ति को पेशाब ज़्यादा लगती है, यानी कि इंक्रीज थ्रस्ट हो जाता है। और जो हीलिंग, यानी कि जब उस व्यक्ति को कोई कट लग जाता है, जब कोई चोट लग जाती है तो उसकी जो हीलिंग है वो स्लो हो जाती है। और उस व्यक्ति को थकान महसूस होती है, फटीग महसूस होता है। और जब किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है तो उसे ब्लड विजन भी होने की संभावना रहती है, यानी कि उसे आंखों में उसके धुंधलापन यानी जो उसका विजन है वो ब्लर हो जाता है। और उस व्यक्ति को बार बार पेशाब आती है, यानी कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की भी कंडीशन देखने को मिलती है। और जो उस व्यक्ति का वेट है वो भी कम होने लगता है, यानी कि वेट लॉस की भी कंडीशन हमें ऐसे लक्षण देखने को मिलती है जब किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है। देन हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जब किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है तो उससे जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स देते हैं तो वो ट्रीटमेंट इनमें से भी हो सकता है और इसमें से कोई भी ट्रीटमेंट हमें अपनी मर्जी से यूज नहीं करना है, हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही इन मेडिसिन को यूज करना है। जैसे कि जो फर्स्ट है वो है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि जो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है वो डायबिटिक पेशेंट में यूज किया जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। जैसे कि यह 500 में भी हमें मिल जाता है। और जो नेक्स्ट है वो है मेटफॉर्मिन टेबलेट्स,
850 mg में। तो जब 500 से बात नहीं बनती है तो डॉक्टर्स हमें 850 mg के टेबलेट्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी डोज की बात करें तो यह 0.5 टू 2.5 mg पर डे इसका यूज किया जाता है, और ये सारी टेबलेट जो हैं हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी होती हैं। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है ग्लिपिजाइड, यानी ग्लिपिजाइड टेबलेट जो होती हैं 5 mg की, ये यूज की जाती हैं। इसकी डोज की बात करें तो 5 टू 20 mg पर डे इसका यूज किया जा सकता है। देन जो नेक्स्ट है वो है ग्लिवेनक्लामाइड टेबलेट। जो ग्लिवेनक्लामाइड टेबलेट्स होती हैं यह हमें 5 mg की डोज में मिल जाती हैं, और इसकी डोज की बात करें तो यह 5 टू 10 mg पर डे इसका यूज किया जाता है, और डिवाइडेड डोजेस में भी इसे यूज किए जाती हैं इन सारी टेबलेट्स को। वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आपकी सीवियरिटी के हिसाब से वो किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन आपको देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ग्लिमिप्राइड टेबलेट्स, यानी कि इनकी डोज की बात करें तो 1 टू 6 mg पर डे इनका यूज किया जाता है। एज डिवाइडेड डोज भी इनका यूज कर सकते हैं एज पर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुर्वेदिक टेबलेट की। तो जो डायविकॉन DS टेबलेट्स आती हैं, ये डायविकॉन DS टेबलेट्स शुगर का जो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उसमें यूज की जाती हैं। ये 1 से 2 टेबलेट जो है दिन में 2 बार ली जा सकती हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है उनको कौन सा फूड यूज करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को हेल्दी फूड्स यूज करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना चाहिए, क्योंकि जो इंसुलिन है वो प्रॉपर अगर नहीं बन रहा है या वो कंजम्पशन प्रॉपर उसका नहीं हो रहा है तो वो ग्लूकोज को तोड़ने में एबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें हमें ऐसे फूड्स लेने हैं जिसमें जो ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, यानी कि जो स्टार्च है, शर्करा है, वो कम होती है। और इस कंडीशन में हमें हेल्दी फूड लेना होता है, फ्रूट्स लेने होते हैं। और जो करेला होता है, करेला को भी हम यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए डायबिटीज़ की कंडीशन में अच्छा माना जाता है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि जो शुगर है यानी कि जो चीनी है उसे डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना होता है। और स्ट्रेस यानी कि जो हमें तनाव है, स्ट्रेस है, उसे भी उस व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में भी ये अवॉइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट देखते हैं कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ रहती है तो उस व्यक्ति को प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे कि आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं या फिर योगा भी करना चाहिए। डिफरेंट प्रकार के योगा होते हैं जो कि डायबिटीज पेशेंट्स को डॉक्टर के द्वारा बताए जाते हैं, और उनको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। इसका भी काफ़ी जो है बेनिफिट्स मिलता है डायबिटिक पेशेंट को ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था जो कि हमें डायबिटीज़ के बारे में कुछ बातें पता चली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।